नमस्कार, गर्जना न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। आज बात करेंगे देवास डील की। देवास डील में देवास मल्टीमीडिया और अंतरिक्ष कॉरपोरेशन के बीच 2005 में एक एग्रीमेंट हुआ था। इस करार के कारण ये सैटेलाइट का इस्तेमाल मोबाइल पर बातचीत करने के लिए होगा। इसके बारे में सरकार की कोई अनुमति ली गई नहीं थी। देवास कंपनी 2004 में बनाई गई थी। ये कंपनी इसरो के भूतपूर्व साइंटिफिक एमडी चंद्रशेखर की थी। 2011 में ये सौदा कैंसिल किया गया था। 2005 से 2011 तक सरकार को पता ही नहीं चला ये भारतीय कंपनी ने सरकार के साथ फ्रॉड किया है। ये समझने के लिए सरकार को बहुत देर लग। अगर डील की भाषा में बात किया जाए तो उसे एग्जिट वे दिया गया था। इतना ज़्यादा समय लगने के कारण विदेशी रोकाणकारों को कनाडा की कोर्ट में जाने की एक सुवर्ण तक मिल गई। पिछले साल कनाडा कोर्ट ने एयर इंडिया और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की विदेश में जो संपत्ति है उसको जब्त करने का आदेश दे दिया, जबकि इस महीने इसी कोर्ट ने अपने आदेश पर स्टे लगा दिया। इसके कारण सरकार को थोड़ी राहत मिल गई है। इस डील पर बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। ये डील क्यों किया गया, देवास कंपनी कैसी है वो जानते हुए भी ये डील की गई है। अगर देवास मल्टीमीडिया ने भारत सरकार के साथ कुछ गलत किया है और इसके कारण डील रद्द की गई थी तो सरकार ने अभी तक एनसीएलटी पर क्यों नहीं गई। 2015 में ये केस सीबीआई को सौंप दिया गया था। उसके बाद ये सारी विगत बाहर आई है। देवास मल्टीमीडिया का हेतु सिर्फ वही था, सैटेलाइट का इस्तेमाल करते हुए मोबाइल पर अच्छी तरह बातचीत हो सके। नाणा मंत्री निर्मला सीतारमण ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर कहा, कांग्रेस सरकार ने 2005 में संरक्षण क्षेत्र में इस्तेमाल किए जाने वाले एयरवेव्स बहुत ही मामूली कीमत पर देवास मल्टीमीडिया को दे दिया था। इस वक्त की केंद्रीय कैबिनेट को भी विश्वास में नहीं लिया गया था और उसको बताए बगैर देवास मल्टीमीडिया को एस बैंड दे दिया था। कांग्रेस को राष्ट्रीय हित की बिल्कुल चिंता नहीं थी। ये डील रद्द करने के लिए कांग्रेस को 6 साल लगे। सुप्रीम कोर्ट ने वाइंड अप करने का आदेश दिया था, फिर भी कांग्रेस सरकार ने कंपनी के साथ लवाद की कोई कार्यवाही नहीं की थी। कांग्रेस हर एक प्रकार के भ्रष्टाचार की गंगोत्री है। देवास मल्टीमीडिया को इतना समय और मिल गया कि एक केस उन्होंने बायलिटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी मतलब बीटी के तहत मॉरिशस स्थित इंडिया मॉरिशस बीआईटी तहत एक केस दाखिल किया। ऐसे ही एक केस जर्मनी कंपनी ने डोएच टेलीकॉम इंडिया जर्मनी बीआईटी तहत केस दाखिल किया। इस तरह भारत के सामने बात शुरू हो गया था और बदकिस्मती से हिंदुस्तान ये तीनों केस हार चुकी है और भारत सरकार को 1.2 अरब डॉलर उनको देना पड़ेगा। देखते हैं भारत सरकार अपनी हारी हुई बाजी जीत में तब्दील कर सकती है या नहीं। धन्यवाद।